और अब आपको नक्सली मुठभेड़ से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट बता देते हैं। सुरक्षा बलों ने एक नक्सली का शव बरामद कर लिया है। आपको बता दें, चिन्ना गैलूर इलाके में नक्सलियों से मुठभेड़ चल रही है, तो डीआरजी जवानों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ अभी भी जारी है। मुठभेड़ स्थल से नक्सलियों की एक AK-47 भी जवानों ने बरामद की है। इसके साथ ही आपको बता दें, एक नक्सली का शव बरामद किया जा चुका है। इस मुठभेड़ से जुड़ा हुआ यह बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। नक्सली मुठभेड़ अभी भी जारी है। बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर। तो जवानों को लगातार सफलताएं मिल रही हैं और देखिए, नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जिस तरह से 31 मार्च ये आखिरी तारीख है, ये डेडलाइन सरकार ने तय की है और उससे पहले जो बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं, जो बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, देखिए इस वक्त अभी भी देखिए यहां पर मुठभेड़ चल रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं संवाददाता रायपुर से। पंकज भदौरिया हमारे साथ संवाददाता बीजापुर से जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले पंकज, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि मुठभेड़ अभी बीजापुर में चल रही है। अभी फिलहाल अभी का अपडेट यहां पर क्या है? देखिए साक्षी, मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि आज सवेरे यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया और बीजापुर से चिन्ना गुलेर का जो इलाका पड़ता है, लगभग 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। नेशनल पार्क का एरिया भी उस इलाके में टच होता है। उस इलाके पर जो बस्तर फाइटर्स के जवान हैं, डीआरजी के जवान हैं, एसटीएफ के जवान, इनकी संयुक्त टुकड़ी निकाली गई थी। उस इलाके में एक उधम सिंह नाम का डीबीसीएम मेंबर नक्सली है, उसके मौजूदगी थी। उसी के ऊपर में यह पूरा ऑपरेशन चलाया गया है। और सवेरे से यह खबर निकल कर आ रही कि उस ऑपरेशन में एक बड़ा नक्सली लीडर मारा गया है और साथ में एक AK-47 हथियार भी बरामद हुआ है। और ये भी बता दूं मैं कि यह ऑपरेशन अभी तक पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि जो बीजापुर के एसपी हैं, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में लिख करके ऑपरेशन चालू होने की जानकारी दी है और अगली अपडेट उन्होंने अभी तक दी नहीं है। जी बिल्कुल पंकज, यानी कि अभी भी यहाँ पर मुठभेड़ चल रही है। पंकज, ये भी बताइए कि जो नक्सली मारा गया है वो किस कैडर का था, और इसके साथ ही अभी जिस तरह से मुठभेड़ चल रही है, अभी भी हमारे जवानों की तैनाती वहां पर है। कितने नक्सली वहां पर एक्टिव हो सकते हैं? कितने नक्सलियों का वहां पर अंदाजा लगाया जा सकता है? जानकारी के मुताबिक वहां पर 12 से 15 नक्सलियों की मौजूदगी बताई जा रही थी। उसमें एक डीबीसीएफ कैडर का जो उधम सिंह नाम का नक्सली है मारा गया है। यह अभी तक हमारे पास सूत्रों के हिसाब से खबर आ रही है कि एक उधम सिंह नाम का जो डीबीसीएफ मेंबर था, उस इलाके में बहुत लंबे समय से सक्रिय था। लगभग 20 से 25 सालों से उसी इलाके में वह मूवमेंट करता रहा, तो उसी की निशानदेही पे यह पूरा ऑपरेशन निकाला गया है। हालांकि इसकी अभी तक कोई एकदम आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई कि इस ऑपरेशन में उधम सिंह मारा गया, मगर क्योंकि AK-47 उस इलाके से बरामद हुआ है, तो इसका मतलब है कि निश्चित तौर पर डीबीसीएम कैडर का, यानी कि 8 से 10 लाख का इनामी नक्सली मारा गया है। जी बिल्कुल पंकज। जुल्फिकार, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। देखिए, नक्सलवाद हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे अब खत्म होने को है। 31 मार्च ये आखिरी तारीख है। उससे पहले इसी महीने की अगर बात की जाए तो ये दूसरा दौरा है छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। एक बार फिर से आ रहे हैं। बताइए जरा छत्तीसगढ़ में किस तरह की हलचल, और ये भी बताइए कि कितना नक्सलवाद अभी बाकी है। देश में अगर देखा जाए साक्षी, तो सबसे ज्यादा जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर के कुछ अंदरूनी इलाके ही बचे हैं। जैसे कि अभी राष्ट्रपति ने संसद भवन में अपने अभिभाषण में बताया था कि एक समय था कि देश में 112 जिले नक्सल प्रभावित हुआ करते थे, लेकिन अब जो है 8 जिले बचे हैं, जिसमें 3 अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है। लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प लिया था कि मार्च 2026 तक माओवाद को पूरे देश से समाप्त कर देना है, तो उसको लेकर अगर हम देखें तो 2024 से जो ऑपरेशन शुरू हुए और वो लगातार इसमें ऑपरेशन चले कि बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए या माओवादी बैकफुट पे चले गए और बड़ी संख्या में माओवादियों ने सरेंडर कर दिया। अब 31 मार्च की अगर बात करें तो 31 मार्च को अब मुश्किल से 2 महीने बचे हैं। ऐसे में लगातार समीक्षा की जा रही है और बस्तर के विकास की बातें की जा रही है। बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया गया ताकि वहां के अंदरूनी इलाकों के जो लोग हैं वो इसमें भाग ले सकें और मुख्य धारा से जुड़ सकें। अब बस्तर पंडुम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने आ रहे हैं। तो उस दौरान छत्तीसगढ़ में जो नक्सल मोर्चे पर लगे हुए सुरक्षा में जवान हैं, उनके आला अधिकारियों के साथ बैठक होगी और हाई लेवल मीटिंग होगी। समीक्षा की जाएगी कि आखिर ये माओवाद की आखिरी जो ताबूत में आखिरी कील कब तक लगने वाली है, कितना अभी कैडर बाकी है। जैसा कि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि अब मुश्किल से अगर देखा जाए तो जो छत्तीसगढ़ का माओवाद प्रभावित इलाका था वो 85% लगभग खाली हो चुका है। सिर्फ 15% का क्षेत्र बाकी है। वो भी 15% का क्षेत्र अगर देखें तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व का एरिया है, अबुझमाड़ का कुछ क्षेत्र है। तो ये बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा
के जो के आसपास के जो क्षेत्र है उस जगह पे अभी नक्सली थोड़े ही सक्रिय हैं। लेकिन अगर देखें तो नक्सलियों की कमर जो है वो पूरी तरीके से टूट चुकी है। बड़े कैडर के अधिकांश जो माओवादी हैं मारे जा चुके हैं। कुछ बड़े कैडर के माओवादियों ने सरेंडर कर दिया है। तो अब वो दिन दूर नहीं जो संकल्प लिया गया था कि माओवाद छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश से 31 मार्च 2026 तक समाप्त हो जाएगा। तो अब उसकी डेडलाइन नजदीक आ रही है। तो अब ये कब घोषणा होती है कि जितना 15% का जो क्षेत्र बाकी है जी वो इन लगभग बिल्कुल, और 55 दिनों यही में लोग बचे हैं। इंतजार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों को भी उम्मीद है कि आखिरकार अगर ये 15% बचा हुआ है तो ये कब खत्म होगा और राहत की सांस यहाँ छत्तीसगढ़ में लोग लेंगे। जुल्फिकार, हम अक्सर देखते हैं जब भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आते हैं उससे पहले नक्सलियों में एक कहीं ना कहीं डर का माहौल देखा जाता है। नक्सली बैकफुट पर आ जाते हैं और आत्मसमर्पण करते हैं। ऐसा कई बार हुआ है। तो अब 7 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री आने वाले हैं। क्या इससे पहले बड़े कैडर के नक्सली यहाँ पर सरेंडर कर सकते हैं? देखिए लगातार जो है नक्सली सरेंडर कर रहे हैं और नक्सलियों की जितना बचा हुआ कैडर है वो भी किसी न किसी माध्यम से संपर्क में भी है। और एंटी नक्सल ऑपरेशन ऐसा नहीं है कि अभी चलना बंद हो गया। वो लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है। जैसा कि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं पंकज, उन्होंने बताया कि आज भी चिन्ना गैलू इलाके में नक्सलियों की मुठभेड़ चल रही है और एक माओवादी के का शव बरामद किया गया है। वो भी बड़े कैडर का है, 10 लाख से ऊपर का इनामी हो सकता है। तो अभी जो कुछ बाकी है, क्योंकि जो 15% का ये क्षेत्रफल का एरिया है, क्योंकि वो भी इसलिए बच जाता है क्योंकि वो इलाका है जिस इलाके में ना तो सड़कें हैं, पगडंडियां हैं और ना तो जाने आवागमन का कोई साधन है। पूरी तरीके से पहुंचहीन इलाका है। इसलिए इस इलाके को भी खाली कराने की बात है, क्योंकि जब सुरक्षा बल उस इलाके में भी पूरी तरीके से पहुंच जाएंगे और जो कैंप स्थापित किए जाते हैं सुरक्षा बलों के वो स्थापित हो जाएंगे, तो ये भी इलाका जो है अब 55 दिन का समय बचा है तो वो भी खाली होने की पूरी संभावना है। ऐसे में चारों तरफ से जो माओवादियों के तरफ जो दबाव बन रहा है, तो जितना भी कैडर बचा है वो कैडर भी कहीं ना कहीं इसी बिल्कुल, यानी कि ये कैडर भी अब सरेंडर कर सकता है। और इसके साथ ही अब छत्तीसगढ़ में भविष्य की राह भी आसान नजर आ रही है। जिस तरह से विकास नहीं हो पाया है अब वो भी यहाँ पर होगा। पल पल की अपडेट लगातार आप लोगों से लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।